12 साला माहियन 7वीं क्लास की तालिबा थी। वो बहुत ज़हन और अच्छे दिल की मालिक थी। अपनी ज़हानत की वजह से पूरे खानदान में इसे एक नुमायां हैसियत हासिल थी। माहियन के बड़े से घर में उसकी अम्मी, अबू और दादी के अलावा 2 चाचू भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। चाचू की बेटियां उसकी क्लास फेलोज थीं। उसकी 14 साल की बड़ी बहन पाकीज़ा भी उसकी क्लास फेलो थी क्योंकि पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से वो फेल हो गई थी, इसलिए दोबारा 7वीं क्लास में बैठा दी गई। माहियन वैसे तो बहुत अच्छी थी, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद उसने कभी गरूर का इजहार तक नहीं किया था, मगर कभी घर के बड़ों में उसकी जहानत की तारीफें की जाती तो उसके दिल में खुद खुद पसंदी के जज्बात जन्म लेते। ताहम वो फौरन उन जज्बात का गला घोंट देती और अल्लाह ताला से तौबा करती क्योंकि वो जानती थी कि खुद पसंदी लाइलाज मर्ज है। एक दिन सुबह जब वो उठी तो दिमाग खुद ब खुद मैथ के टेस्ट की तरफ चला गया जो आज क्लास में लिए जाना था। उनके स्कूल में हर हफ्ते टेस्ट होते थे। हर बार उसके नंबर अपनी बहन और कजिन से ज्यादा आते थे। उस बार भी जब मिस ने टेस्ट का बताया तो उसकी बहन और कजिन्स ने इसी दिन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। उसने भी कई सवालात की मशक़ें की। उसने किसी भी किस्म की फिक्र के बगैर एक दिन में अपनी रियाजी के टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर ली, जबकि पाकीज़ा, राबिया और सादिया कजिन्स 5 दिनों तक वक्तन फ़ौक्तन टेस्ट की तैयारी करती रहीं। माहियन को खुद पर एतमाद था और उस बात का यकीन था कि उसका टेस्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। जब राबिया वगैरह रियाजी की मशक़ें हिल करने के लिए बैठते तो वो टीवी देखने लगते। माहियन को बार बार आवाज देकर बुलाते कि जरा ये सवाल तो हिल कर दो। वो सवाल हिल करके उन्हें समझा देती। खैर, वो सुबह तैयार होकर अपनी बहन और कजिन्स के साथ स्कूल की तरफ रवाना हो गई, जिसका पैदल का रास्ता 10 मिनट की मुसाफत पर था। असेंबली के बाद वो सब अपनी मुश्तरका क्लास में चली आई। पहला पीरियड उनकी इंचार्ज टीचर का था। आखिर का पीरियड जो कि 1 घंटे का था, इंग्लिश का था। जब वो पीरियड खत्म हुआ तो मिस कौसर क्लास में आ गईं। उन्होंने हाथ में टेस्ट शीट्स पकड़ रखी थी। क्लास में आते ही उन्होंने जोर से कहा, अस्सलाम अलैकुम। सब तुलबा ने अदब और ताज़ीम के साथ खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम। मिस कौसर ने कहा, बच्चों, याद है ना आज आप लोगों का टेस्ट है। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में उन्हें बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। सबने जोर से एक जुबान होकर जवाब दिया, जी मिस, हमें याद है। तो शीट और पेन वगैरह लेकर गैलरी में आ जाएं, वो रोकदार आवाज में बच्चों को हुक्म देते हुए बोली। सब लड़कियां जल्दी से बाहर गैलरी में आकर कतार में तरतीब से बैठ गईं। मिस कौसर ने उनके दरमियान शीट्स तकसीम की। उनका टेस्ट शुरू हुआ। सब लड़कियां जल्दी जल्दी टेस्ट शीट पर हाथ चला रही थीं। कुछ लड़कियां सरगोशी में एक दूसरे से सवालात पूछ रही थीं, जबकि कुछ बगैर बोले दूसरों को अपना टेस्ट दिखा रही थीं। माहियन को चाहे टेस्ट या पेपर बिल्कुल भी नहीं आता हो, मगर वो किसी से कुछ भी पूछती नहीं थी। इसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी से कुछ पूछे। वो जल्दी से टेस्ट के सवालात हिल कर रही थी। उसके ज्यादातर सवालात हिल हो गए थे। पीछे बैठी राबिया बार बार उससे सवालात के जवाब पूछ रही थी। मिस ने इसे टोका भी मगर वो बाज न आई। आखिरकार मिस ने इसे वहां से उठा कर कहीं और बैठा दिया। मिस को पता है कि मुझे आता है और राबिया को नहीं, इसलिए उन्होंने इसे अलग बैठा दिया। माहियन के दिल में फख्र व गरूर वाले जज्बात कब पैदा होने शुरू हुए, इसे पता भी न चल सका। उसने आखिर से पहले वाला सवाल हिल किया, फिर आखिरी सवाल जो 2 बार हिल करने पर भी इसे मुतमईन नहीं कर रहा था। इसे दोबारा अच्छी तरह देखा। तसल्ली से देख लेने के बाद भी इसे उसमें कोई गलती दिखाई न दी तो दिल को मुतमईन करती हुई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लगी। उसने वो टेस्ट कॉपी मिस को दे दी। माहियन दिल में सोचने लगी, राबिया, सादिया और पाकीज़ा ने यकीनन इतना अच्छा टेस्ट नहीं किया होगा। उसने फिर गरूर व तकबर से सोचा। माहियन का टेस्ट अगरचा अच्छा हवा था, फिर भी न जाने क्यों उसका दिल मरचाया हवा सा था। शीट देने के बाद वो हसब आदत अपने बेंच पर आकर किताब खोल कर बैठ गई। सवालात चेक किए तो धक से रह गई। ये किया। 3 लांग में से आखिरी 2 लांग सवाल के तरीके गलत होने के अलावा जवाबात भी बिल्कुल गलत थे। हमेशा की तरह गलती करने के बाद इसे एहसास होता था। इसे अब याद आ रहा था कि इसे उस तरह नहीं बल्कि उस तरीके से सवालात हिल करने चाहिए थे, जिसके जवाब इसे अच्छी तरह जहन नशीन हो चुके थे। इसी वक्त क्लास में चाकती हुई राबिया और सादिया चली आईं।
मुस्कुराते हुए दोनों बता रही थी कि उनका सिर्फ आखिरी लांग सवाल छूट गया, बाकी सब सवालात उन्होंने बिल्कुल ठीक किए हैं। अचानक उसके अंदर से ज़मीर की आवाज सुनाई दी। देखो माहियन, जिनको तुम दिल ही दिल में लाशऊरी तौर पर कम अक्ल और नालायक समझती थी, वो तुमसे आज आगे नकुल गईं। ये तुम्हारे गरूर का नतीजा है। तुम जो हमेशा अच्छे टेस्ट देती थी और खुद एतमादी से सिर्फ एक बार ही सवालात हिल करके सुकून से बैठ जाती थी, आज बार बार एक ही सवाल को हिल करने वाली लड़कियों से हार गईं। तुम जो उन्हें दिल में फखरिया और खुद पसंद ख्यालात रखते हुए सवालात समझाती थी, आज खुद से समझने वाली, मेहनत वालियों से पीछे चली गईं। ज़मीर की आवाज ने माहियन को आईना दिखाया, तब इसे समझ में आया कि वो तो हमेशा से अंधेरे में थी। फख्र करने वाली, खुद पसंदी करने के लायक जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। बेशक सिर्फ वही हर चीज पर कादिर है, जिसकी मठी में पूरी कायनात है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो हर ऐब से पाक है और तमाम मुखलूक का खालिक है। माहियन के ज़मीर ने इसे सही रास्ता दिखाया। उसने अपनी ज़मीर की बातों पर कान धरे, तभी इसे अपनी गलती का एहसास हुआ।